हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे शतावरी के बारे में। आयुर्वेद में शतावरी को रसायन मेडिसिन के रूप में देखा जाता है। आयुर्वेद में रसायन किन्हें कहा गया है? जो आपके शरीर में बल की वृद्धि करता है, धातुओं की वृद्धि करता है, वो आयुर्वेद में रसायन की कैटेगरी में आता है। जैसे आजकल हम सप्लीमेंट्स लेते हैं, इसको खा लेंगे तो ये शरीर में शक्ति आ जाएगी, इम्यूनिटी बूस्ट होगी, उस तरीके से आप रसायन को समझ सकते हैं। तो आयुर्वेद में वात शामक, पित्त शामक, शतावरी को बताया गया है। कफ वर्धक यहाँ पर बताया गया है। आगे की डिटेल्स मैं आपको वीडियो में आगे बताती हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर हम शतावरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो किसी भी मेडिसिन को पढ़ने से पहले उसके नामों को जान लेना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से यहाँ पर जैसे शतावरी हम बोल रहे हैं, ये इसका मराठी नेम है। इसका जो हिंदी नेम होता है वो शतावर होता है। शतमूली, शतपदी, वृष्या, नारायणी, स्वादुरसा, जटमूला, दीपया, अतिरसा, इस तरीके के नेम से जाना जाता है। और इसका जो लेटिन नेम है वो एस्पेरेगस है। इस तरीके से इसके नेम्स हैं। और अगर मैं गलत साउंड कर रही हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिए। अब शतावरी के नेम्स जान लिए, अब बात करते हैं इसका जो रस है, इसके गुणधर्म है वो क्या क्या है। इसका रस मधुर है और तिक्त है। तिक्त को आयुर्वेद में कड़वा बताया गया है। यहाँ पर तिक्त के नेम से आप कड़वा ही समझेंगे, तीखा नहीं समझेंगे। विपाक जो है इसका मधुर है। वीर्य है इसका शीत। मुख्य गुण जो है इसका गुरु, स्निग्ध और मृदु है। इसकी जो दोष घृणता है वो है पित्त शामक और वात शामक। अब शतावरी की बात करते हैं कि ये किन धातुओं पर काम करता है हमारे शरीर में। देखिए, ये 5 धातुओं पर कार्य करता है। शरीर में 7 धातु आयुर्वेद के हिसाब से बताई गई, जिसमें से ये कार्य करता है रस धातु पर, रक्त धातु पर, मज्जा धातु पर, और जो आपकी शुक्र धातु है वहाँ पर, और मांस धातु पर इसका कार्य होता है। शतावरी का ये श्लोक है जो कि भाव प्रकाश निघंटु में हमें बताया गया है, जो कि कुछ इस प्रकार है। शतावरी गुरु शीता तिक्ता स्वादी रसायनी मेधाग्री पुष्टिदा स्निग्धा नेत्या गुल्मातिसार जित शुक्र स्तन करो बलया वात पित्त स्तन शोध जित। शतावरी में श्लोक के बारे में अगर वर्णन किया जाए तो इतनी सारी बीमारियां हैं जो कि हम आगे देखने वाले हैं, उन सभी का समावेश इस श्लोक में ही मिलता है, जो कि कुछ इस प्रकार है कि शतावरी आपके शरीर में बल को बढ़ाता है, थकान को दूर करता है, दुर्बलता को दूर करता है, किसी भी तरीके की इनफर्टिलिटी की तकलीफ है उसको दूर करता है। आपके शरीर में शोधजित यानी कि सूजन का अगर कोई भी तरीके का वात पित्त की वजह से आ रही है, वहाँ पर उसे ठीक करता है। आपके शरीर से रक्त कहीं से भी निकल रहा है उसको ठीक करेगा। आपके शरीर में एसिडिटी, जलन, किसी भी तरीके का अल्सर आपके शरीर में है, घाव बन गए हैं आंतों में, अल्सरेटिव कोलाइटिस जिसकी प्रॉब्लम जो है वो देखी जाती है, ये सभी चीज़ों को आयुर्वेद में शतावरी के माध्यम से दूर करने की बात कही गई है इस श्लोक में। आइए अब एक एक को डिटेल में समझते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं शतावरी मेडिसिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है ना, वो किस तरीके की प्रॉब्लम्स में होती है। अगर आपको इनफर्टिलिटी की तकलीफ़ है, जिसे वंध्यत्व आयुर्वेद में कहा गया है, ये तरीके की तकलीफ़ यानी कि गर्भधारण नहीं हो रहा है या किसी भी तरीके से कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, बार बार अबॉर्शन की तकलीफ़ देखने को मिल रही है, स्त्रियों में ये अबॉर्शन की तकलीफ़ को बताता है। और पुरुषों में यदि शुक्र धातु की कमी हो गई है, स्पर्म काउंट जिसे बोलते हैं हम लोग कम हो गया है, या ओज तेज शरीर से चला गया है, एनर्जी नहीं है वहाँ पर, तो इस तरीके की प्रॉब्लम जो भी है, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स जिसे हम कहते हैं, शतावरी का जो रिजल्ट है वहाँ पर बहुत पावरफुल कहा गया है। महिलाओं में अगर पीसीओडी की तकलीफ है, महिलाओं में आप देखेंगे जब भी पीरियड्स आते हैं, मेनोपॉज आते हैं, पीरियड्स के टाइम पर आपको ब्लीडिंग, ओवर ब्लीडिंग हो रही है या फिर बहुत कम ब्लीडिंग हो रही है, तो वहाँ पर ये बहुत
बहुत अच्छा कार्य करेगी। मेनोपॉज के बाद में हार्मोनल जो डिसबैलेंस होता है, जो कि तनाव को भी बढ़ाता है कहीं ना कहीं, और आपका जो भी डेली फंक्शन है, एंडोक्राइन जो हम लोग सिस्टम पढ़ते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि शतावरी आज की डेट में थायराइड के लिए मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। हाइपरटेंशन वाली प्रॉब्लम में थायराइड बहुत अच्छा होगा। जो वात पित्त वाला थायराइड है, यानी कि हाइपर थायराइड है, वहाँ पर भी शतावरी का बहुत अच्छा यूज़ देखा जाएगा। लेकिन हाइपोथायराइड में आप इसका यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पर अलग तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आपके शरीर में तनाव को देती है, आपकी हृदय गति को बढ़ाती है, आप सोचते हैं बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, ओवर थिंकिंग की आपको प्रॉब्लम है, इस तरीके की सभी प्रॉब्लम्स में शतावरी का जो यूज़ है वो देखा जाता है। और इसके निरंतर सेवन से आप कंसीव भी कर सकते हैं, लेकिन किसी भी मेडिसिन को लेने के लिए ना उसमें निरंतरता और इसके ऊपर ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब जब हमने बात की कि शतावरी हमें गर्भधारण में बहुत मदद कर लेती है, तो यदि अब आपको गर्भधारण नहीं हो रहा था, अब हो गया है, तो प्रेगनेंसी में भी ये आपकी पूरी केयर करके चलती है। अगर आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं या हैं, तो आप इसका दूध जो है वो लेना शुरू कर दीजिए, और आप देखेंगे आपके जो 9 मंथ्स हैं प्रेगनेंसी के, वो बहुत ईजीली जाने वाले हैं। और आपको शतावरी का जो यूज़ करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी। अब आपकी प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स को भी ये बहुत अच्छा रखती है, सेव करके चलती है, बहुत अच्छी आपको नरिशमेंट देती है शरीर में। इसके साथ साथ जब आप आफ्टर डिलीवरी, जब आप अपने बच्चे को डिलीवर करते हैं, उसके बाद में भी ये आपको पोषण का कार्य करती है आपके शरीर में। वो किस प्रकार करती है? जब आपको मिल्क जो बनता है, महिलाओं में अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, वहाँ पर मिल्क अच्छे से नरिशमेंट वाला मिल्क नहीं बन रहा है, या फिर आप जो मिल्क पिला रहे हैं बच्चे को, उससे बच्चे का वेट नहीं गेन हो रहा है, या बच्चा आपका कमज़ोर है, वहाँ पे उस मिल्क को इम्प्रूव करती है, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। या फिर जो महिलाएं हैं जिनको प्रॉपर तरीके से मिल्क नहीं आता है, वहाँ पर उसे बढ़ाने का कार्य करती है। तो इस तरीके से आपका आफ्टर डिलीवरी और बिफोर डिलीवरी भी ये केयर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आपने अब बच्चे की डिलीवरी कर दी है, आपका बच्चा अब बाहर आ गया है आपके हाथ से, तो अब आप देखिए कि 6 महीने के बाद जब हम बच्चे को नरिशमेंट वाला फूड देने की कोशिश करते हैं, 1 साल 2 साल की एज में जो बच्चा होता है, हम उसको आज की डेट में क्या करते हैं, प्रोटीन शेक, चॉकलेट मिल्क, इस तरीके की चीज़ों से बच्चे को मिल्क पिलाने की हैबिट में लाते हैं, प्रैक्टिस में लाते हैं। तो वहाँ पर ये चीज़ गलत यूज़ कर रहे थे आप, जो चॉकलेट मिल्क डाल रहे हैं, बना के बच्चे को दे रहे हैं। उसकी जगह आप शतावरी कल्प का यूज़ कर सकते हैं। मात्रा कितनी होनी चाहिए वो आगे आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से बच्चे के नरिशमेंट में भी वो पूरा हेल्प करेगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पुरुषों से लेकर महिलाओं से लेकर बच्चे तक शतावरी, और बूढ़ों में भी शतावरी का मतलब ये एक तरीके से आपका पावरफुल फैमिली पैक है, जिसे आप ला सकते हैं, जिसकी आप प्रैक्टिस अगर शुरू करते हैं तो अपने पूरे परिवार का इसके होने से ख्याल रख सकते हैं। यदि महिलाओं में खून की कमी है, उनको किसी भी तरीके की थकान, कमज़ोरी, सफ़ेद पानी का गिरना, गर्मी होना, जलन होना, इस तरीके की समस्याएं देखी जा रही है, उनके शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बिगड़ा हुआ है, जठरा अग्नि अच्छी नहीं है आपकी, वहाँ पर भी शतावरी का जो यूज़ है वो किया जा सकता है। इसे दीपन, अनुलोमन, इस तरीके की चीज़ों से कहा गया है आयुर्वेद में सभी को, यानी कि आपकी जठरा अग्नि को ठीक करने का कार्य करती है। और यहाँ पर शतावरी का जो कार्य है ना, वो डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर इसे पित्त अतिसार में भी यूज़ किया जाता है। जब शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ जाती है, किसी भी तरीके से जलन होना या ब्लड कहीं से भी निकल रहा है शरीर में बिना किसी कट लगे, या फिर जैसे हम बोलते हैं मेरे दांतों से ब्लीडिंग होती है, इस तरीके की, या फिर किसी को नक्सीर आ जाती है, नाक से खून निकलना, इस तरीके की जो समस्याएं हैं वहाँ पर भी इसका यूज़ देखा गया है। आपके घर में जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब जैसे आप उनकी मज्जा शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, ब्रेन पावर को शार्प करना चाहते हैं, बहुत बच्चे की पढ़ाई का काम है, या आपका खुद का ऐसा वर्क है जहाँ पर आपको स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, जो कि आज की डेट में कॉमन है सभी के लिए, वहाँ पर शतावरी का बहुत अच्छा यूज़ देखा जाता है। ये आपके मज्जा धातु को स्ट्रॉन्ग करती है, और मज्जा धातु के बाद शुक्र धातु बनती है, जो आपकी अगर पहली धातु अच्छी बनी है तो उसका जो दूसरा नेक्स्ट जो आएगा, यानी कि शुक्र जो आ रहा है वो बहुत अच्छा बनेगा। शुक्र धातु आपके शरीर
शरीर में धैर्य को बढ़ाती है, पेशेंस को बढ़ाती है। शुक्र को सिर्फ सेक्स के लिए नहीं देखते हैं, शुक्र बहुत सारी चीज़ों को आपको बताता है। आपके शरीर में अगर आपका शुक्र धातु बहुत अच्छी है तो आप में ताकत होगी, आप में कैपेसिटी बहुत होगी, आप में धैर्यता होगी, आप जल्दी जल्दी डरेंगे नहीं किसी से, आप में हर चीज़ को ग्रहण करने की क्षमता अच्छी होगी, आप में दुर्बलता वाली चीज़ है वो देखने को नहीं मिलेगी, पेशेंस लेवल आपका बहुत अच्छा होगा, स्थिरता होगी। ये सभी चीज़ें शुक्र धातु को, अच्छी शुक्र धातु को दिखाती है। आपका सौंदर्य बहुत अच्छा होगा, तो ये सब चीज़ें शुक्र धातु को बताती है। और शुक्र धातु यदि किसी इंसान की अच्छी है तो उसका जो ओज है, यानी कि जो उसके पास में बैठने से जो एनर्जी फील हो रही है आपको ना, वो आपको बहुत अच्छी फील होगी। शुक्र धातु अच्छी है, आप पॉजिटिव माइंडसेट के हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो तनाव ग्रसित जीवन जो हम लोग जी रहे हैं आज के टाइम पर, उन सभी में शतावरी का जो यूज़ देखा गया है वो बहुत ही अच्छा है। आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं स्टार्ट अपने बच्चों के साथ में, आप अपने हस्बैंड को, जो भी आज की डेट में तनावग्रसित चीज़ें हैं, क्योंकि आपके शुक्र को अच्छा कर रही है, आपकी सेक्सुअल लाइफ को अच्छा करेगी, ये आपकी मेंटल हेल्थ का ख्याल रख रही है, आपकी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रख रही है, आपकी बोन्स का ख्याल रख रही है, आपकी हर तरीके की प्रॉब्लम्स का 5 धातुओं को ये नरिश कर रही है। तो आप सोच सकते हैं शतावरी का रेगुलर अगर आप यूज़ करते हैं तो ये आपके मतलब बॉडी में कितना ज़्यादा बेनिफिट आपको देकर जाएगी। शतावरी का जो यूज़ देखा गया है ना, वो हाइटस हर्निया में भी देखा गया है। शतावरी का यूज़ जो है वो वात कंपन जैसी स्थिति में भी देखा गया है। जब बहुत ज़्यादा बीपी भी बढ़ जाता है वहाँ पर भी शतावरी उसे कम करने में बहुत हेल्प करती है। हार्ट से रिलेटेड कोई भी तरीके की समस्याएं अगर आपको दिखती हैं आपके शरीर में तो शतावरी का आप यूज़ कर सकते हैं। हार्ट डिजीज़ में शतावरी बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। हृदय गति अचानक से बढ़ जाना, आप अचानक से डर जाते हैं, या आप किसी भी तरीके का हृदय में सूजन, आपकी हृदय की जो मांसपेशियां हैं उनको स्ट्रेंथनिंग देने का, कार्डियक मसल जिसे बोलते हैं, उन्हें पावर देने का कार्य शतावरी करती है। आइए अब जान लेते हैं इतनी सारी बेनिफिट्स अगर शतावरी के हैं तो किस किस फॉर्म में शतावरी हमें उपलब्ध होता है। देखिए, इसकी जो जड़ें होती है ना, वहाँ से शतावरी की मेन जो मेडिसिन है वो बनती है। तो इसकी जड़ों को वातशामक और पित्तशामक औषधियाँ बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। शतावरी को इस घी के रूप में बनाया जाता है, शतावरी कल्प के रूप में बनाया जाता है, शतावरी पाउडर के रूप में बनाया जाता है, शतावरी को लिक्विड फॉर्म में जिसे हम सिरप मेडिसिन बोलते हैं उस तरीके की मेडिसिन में भी शतावरी को बनाया जाता है। तो चलिए समझते हैं किस किस मेडिसिन को किस तरीके से ले सकते हैं और क्या क्या बेनिफिट ये देखने को हमें देगी। किसी भी तरीके की मेडिसिन को लेने से पहले उसका व्यवहार समझ लेना बहुत अच्छा ज़रूरी है हमारे लिए। ये कैसे कार्य करेगा शरीर में, देखिए, जो हमारे नाभि से नीचे का हिस्सा है वो वात के अंडर में आता है। गले से लेकर नाभि तक का जो हिस्सा है वो पित्त के अंडर में आता है, और जो गले से ऊपर के रोग हैं वो कफ के अंडर में आएंगे। ये इस तरीके से डिवीजन आप समझ लीजिए। तो अगर आपको नाभि से नीचे के और की समस्या है तो इसका यूज़ अलग तरीके से होगा, और नाभि से ऊपर के हिस्सों में तकलीफ है तो इसका यूज़ अलग तरीके से होगा। तो वो मैं आपको कैटेगराइज करके समझाती हूँ। यदि आपको नाभि से ऊपर की समस्याएं हैं, गले तक की, नाभि से लेकर गले तक की, तो आप खाना खाने के बाद में इसकी मेडिसिन लेंगे। और अगर आपको नाभि से नीचे की समस्याएं हैं तो खाने के पहले इसका यूज़ लेंगे, क्योंकि वहाँ पर वात की अधिकता शरीर में ज़्यादा है, और जो बीच का टाइम है वहाँ पर पित्त की अधिकता, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम पे हमें मेनली फोकस करके चलना है। और अगर आपको इससे ऊपर यानी गले से ऊपर, तो यहाँ पर कफ के लिए हम, या फिर आप समझ लीजिए दिमाग से रिलेटेड समस्याएं हैं, तो हम इसका जो यूज़ है वो रात के समय करेंगे। शतावरी को लेना कैसे है? अब शतावरी को लेने के लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है यहाँ पर 1 चम्मच शतावरी चूर्ण, और इसे आधा कप दूध और 2 कप पानी यहाँ पर लेना है। इतना बॉईल करना है कि वो मात्रा जो है दूध की जितनी ली थी आधा कप उतनी ही रह जाए। तो इसे सुबह शाम आपको लेना है, और आप देखेंगे आपको काफ़ी फ़ायदा ये देते यहाँ पर नज़र आएगी। इसे आप दिमाग से संबंधित बीमारियों में भी यूज़ कर सकते हैं, और स्टूल अगर बहुत हार्ड हो गया है तो वहाँ पर भी इस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। बच्चों को भी आप दे सकते हैं, बच्चों को यहाँ पर आधा चम्मच आप इसकी मात्रा दे सकते हैं। और अगर आप शतावरी का घी ले रहे हैं, यहाँ पर
शतावरी घृत के नाम से आता है, वो अगर आप ले रहे हैं तो 1 चम्मच घी सुबह, 1 चम्मच घी शाम को आप ले सकते हैं, वो भी आप गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। अगर शतावरी की गोलियां आप ले रहे हैं तो 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को, इस तरीके से आप ले सकते हैं। अब शतावरी की ये सारी मेडिसिन है जो मैंने आपको बता दी, अगर आप इसको सिर्फ फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं तो 2 चम्मच शाम को, 2 चम्मच सुबह, खाना खाने के बाद या पहले, वो वाली चीज़ भी मैंने आपको बता दी है, वो कब लेनी है वो आप देखेंगे। अब आपको मैं बताती हूँ किन लोगों को शतावरी नहीं लेना है। शतावरी के इतने सारे बेनिफिट जानने के बाद में हर कोई चाहेगा कि उसके शरीर में सब धातुओं की वृद्धि हो और वो हष्ट पुष्ट दिखे। तो शतावरी को जिनके बॉडी में कफ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, वेट गेन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, आप उनको देखेंगे बहुत जल्दी वेट लॉस नहीं होता है और मोटे ताजे दिखते हैं, थोड़ा सा कुछ खाते हैं वेट गेन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो कफ प्रकृति आप ऐसे लोगों में देख सकते हैं। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बहुत कुछ करते नहीं, बैठे रहते हैं और बहुत मोटे मोटे हुए जा रहे हैं। ऐसे लोगों को शतावरी लेने से बचना चाहिए। अब वो बोलेंगे हमें फिर ऐसे चीज़ों का फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो उनके लिए शतावरी को कहा गया है, जो इसके ऊपर का भाग होता है, यानी कि शतावरी की पिक्चर कुछ इस तरीके से होती है। तो शतावरी की जड़ का प्रयोग ये मेडिसिन बनाने में किया जाएगा। जो इसकी पत्तेदार सब्जी है, इसको सब्जी के फॉर्म में बनाकर खाया जाता है शतावरी को। तो ये कफ में, वेट लॉस में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो अगर आप चाहते हैं, आपके शरीर में मोटापा अधिक है और आप उसको वेट लॉस शतावरी से करना चाहते हैं, तो वहाँ पर शतावरी को आप इस तरीके से लीजिए, आपको बेनिफिट देकर जाएगी। तो ये शतावरी के कुछ फ़ायदे थे जो आप आज की डेट में कर सकते हैं। बूढ़े से लेके बच्चे तक को शतावरी खिला सकते हैं और आप अपने पूरे परिवार का ख्याल रख सकते हैं। और रिलायबल सोर्स से ही शतावरी खरीदिए, क्योंकि आजकल आज की डेट में बहुत चीज़ें फेक भी मिलती है, बहुत चीज़ें अच्छी तरह से भी लोग बेच रहे हैं। बस आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। हरे कृष्णा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।